साथियों, आज का वीडियो का टॉपिक है मन को संसार के विषयों से निकालकर अंतर्मुख कैसे करें। समझने का विषय यह है कि अंतःकरण में ज्ञान, आंखों में वैराग्य और मुख में भक्ति रखो तो दुनिया में नहीं फंसोगे, अन्यथा इस मरीच का रूपी संसार में फंसने के पूरे चांसेस हैं। मन को संसार के विषयों से निकालकर अंतर्मुखी करो। ये तभी हो सकता है जब हम अंदर से सोचे, तब सभी भावना, विकार, वासनाएं सब दूर हो जाएंगी। दुनिया में कोई किसी का ना तो बैरी होता है और मन ही मनुष्य का बैरी होता है, मन ही मनुष्य का मित्र होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कोई भी व्यक्ति आपदा में पड़कर पथभ्रष्ट नहीं होना चाहता। नदी के तट की ओर तैर कर जा रहे मुसाफिर को नदी में रहने वाले मगरमच्छ घसीट कर बीच में ले जाकर अपना शिकार बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु हैं। ये मगरमच्छ की तरह अपना मुंह फाड़ कर हम पर समय समय पर आक्रमण करते रहते हैं। ये सांसारिक विषय है, इनसे बचने का क्या उपाय है? उपाय बहुत आसान है। इनका दुर्ग मन है, यदि मन वश में आ जाए तो ये शत्रु कुछ भी नहीं कर सकते। तो मन में इनको कैसे ना लाए, तो मन को कैसे वश में करें, इसके लिए हमें मतलब वैराग्य की जरूरत है, सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त करने की जरूरत है और अभ्यास की जरूरत है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आत्मा के जो गुण होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं, और जब हम सत्व प्रधान स्थिति जो है वो अभ्यास से ही आती है, सत्य लोगों के संग से आती है। इसीलिए संतों का सानिध्य भी जरूरी है। तो जब हम उस स्थिति में रहते हैं तो मन हमारा सांसारिक विषयों में नहीं भटकता है और हमारा मन वश में हो जाता है। तो शांत हृदय में ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सत्व प्रधान स्थिति में रह के हम अपना चीजों को अच्छा कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत प्रवृत्ति के कारण परम तत्व का ध्यान नहीं कर सकता है, उसे प्रवृत्ति में रहते हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। परम तत्व का ध्यान करने वाला उसी में लीन हो जाता है। विषय को ज्ञान से अलग कर लो तो शेष क्या रह जाएगा? एक स्वयं ज्योति ही अपने आप में स्थिर रहेगी। समुद्र की भांति महागंभीर होकर रहो, सागर को जल की ओर इच्छा नहीं रहती, किंतु नदियां स्वयं ही उसमें आकर प्रवेश कर जाती हैं। आप भी ऐसे ही बनो, किसी विषय के आगे दीन मत बनो, किसी भी विषय के गुलाम मत बनो। जब हम छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वो हाथ नहीं आती, किंतु जब सूर्य की ओर चलते हैं तो छाया पीछे पीछे चलती फिरती है। इसी प्रकार जो संसार के पदार्थों के प्रति अनासक्त तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हैं, माया उनके पीछे पीछे दौड़ लगाती है। बहिर्मुखी बनोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, ये 5 चोर हैं, ये 5 डकैत हैं, आपको लूट कर भिखारी बना देंगे। इसीलिए सदा सर्वथा सर्व समर्थ परम पिता परमात्मा शिव के संरक्षण में रहो। ईश्वर का सतत चिंतन करना ही, उनके संरक्षण में रहना ही है। हे मानव, हे मनुष्य, तू दीन होकर दर दर में क्यों भटकता है? तेरा पेट तो थोड़े से खाने से भी भर जाता है, ईश्वर तो उस सागर को भी भोजन पहुंचाता है जिसका शरीर लाखों कोसों तक फैला हुआ है। तो फिर अरे मूर्ख, तू आत्मा विश्राम क्यों नहीं पाता है? क्यों अपनी आयु गंवा रहा है? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सांसारिक विषयों जो कि हमें डिग्रेड करते हैं, हमारे कर्म को खराब करते हैं, उनसे निकलने के लिए हमें आत्म स्वरूप में रहना है और सारी चीजों से विरक्ति करने की प्रैक्टिस करनी है, परमात्मा के शरण में रहना है, आत्म स्वरूप में स्थिति
में अनुभव करना है तो हम संसार के विषयों से निकलकर अंतर्मुखी बन सकते हैं। हमारा मन जो है इन विषयों से निकल सकता है। ओम शांति। साथियों, अगर हमारा इस वीडियो में कोई चीज आपको अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को। और भविष्य में भी और वीडियो देखने हो, ज्ञानवर्धन करना हो तो हमारे चैनल को और धाम की यात्रा को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन करें, हम उसका जवाब देते हैं। परमात्मा शिव बाबा सभी आत्माओं का कल्याण करें और आप भी सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे, ऐसी परमात्मा शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।